हेलो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथिली के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न। 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न और इसके साथ साथ प्यारे साथियों आप लोगों का कमेंट आया है कि सर मैथिली कैसे लिखेंगे। तो प्यारे साथियों मैथिली को कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से आप सभी प्रश्नों को देखते चलिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नन हिंदी और मैथिली के सबसे अधिक क्वेश्चंस आपको आपके D4U स्टडी चैनल पर ही मिलते हैं। तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 22 तारीख को आपका एग्जाम है और 22 तारीख के एग्जाम में प्यारे साथियों आपको जो है कम्प्लीटली जो है उसके लिए हम सीरीज बनाए एक क्वेश्चंस का, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न करीब करीब आपको 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसका लाइव क्लास हम आपको जो है देने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों देखते हैं क्वेश्चंस को पहले समझते हैं क्या है, तो उसके बाद जो है बात करेंगे कि मैथिली आप कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका कि रौदी ककरा कहल जायत छै, यानी रौदी किसे कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में कन्वर्ट करें तो रौदी कैसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों रौदी ककरा कहल जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो रौदी कहल जाते हैं कि वर्षाक नहीं होयबाक कारण जे स्थिति उत्पन्न होइत अछि ओकरे रौदी कहल जाइत अछि। यानी कि वर्षा के कारण जो स्थिति उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रौदी कहते हैं। तो प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे प्यारे साथियों कि कैसे जो आपको मैथिली लिखना है। ठीक है, तो अगला जो आपका सेकेंड प्रश्न है कि मरीचिका पर कौन पुरस्कार लिली रे के भेटलनी, यानी कि मरीचिका जो पाठ लिखा गया था उस पे लिली रे को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो प्यारे साथियों आपको लिखना कैसे है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि मैथिली कैसे लिखना है। तो लिखना कैसे आपको, वो हो हिंदी हो या फिर प्यारे साथियों मैथिली हो। ठीक है, मैथिली हो तो आपको कैसे लिखना है इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे साथियों नन हिंदी और मैथिली को कैसे लिखना है इस बात को पहले आप गौर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपने देखा कि रौदी ककरा कहल जाइत अछि, इसका दो तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे कैसे आंसर लिख सकते हैं प्यारे साथियों। तो पहला हमने लिखा कि वर्षा नहीं होबाक कारण जे स्थिति उत्पन्न होइत अछि ओकरा रौदी कहल जाइत अछि, ये पहला स्टेप हुआ। और दूसरा स्टेप कैसे लिखेंगे प्यारे साथियों, जब हमको पूरा डिटेल में आंसर नहीं पता होगा तो कैसे लिखेंगे। जब डिटेल में आंसर नहीं पता रहेगा प्यारे साथियों तब हम कैसे लिखेंगे कि रौदी है ना, रौदी से स्टार्ट करेंगे, इसी से स्टार्ट करेंगे। रौदी वह स्थिति होइत अछि जाहि स्थिति में वर्षा नहीं होइत अछि और सुखाड़क स्थिति उत्पन्न होइत अछि ओकरा रौदी कहल जाइत अछि। ठीक है, ये पहला अगला तरीका है। अब जो दूसरा प्रश्न पढ़े थे कि मरीचिका पर कौन पुरस्कार भेटलनी लिली रे के, यानी लिली रे को कौन सा पुरस्कार मिला था मरीचिका पर। तो इसका आंसर लेकर के आए प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार लिली रे के मरीचिका व भेटल छलनी। ये एक तरीका है, ये हमारा तरीका जो तरीका आप देख रहे हैं, और एक और तरीका है जो आपका तरीका है, उस तरीका को आपको फॉलो करना है। कौन सा तरीका है प्यारे साथियों इसके बारे में बात करते हैं। क्या है आपका कि मरीचिका पर कौन पुरस्कार लिली रे के भेटलनी। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है प्यारे साथियों, तो आपको स्टार्ट करना है मरीचिका पर। ठीक है, फिर इसको लिखना है आपको लिली रे के इतना लिख देना। उसके बाद लिखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना भेटलनी। कैसे लिखना है आपको, ध्यान दीजिए कैसे लिखना है, मरीचिका पर लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। बस इतना लिख देना आपको, ये आपके क्वेश्चन से आंसर बनते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला आपका 3 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसलिए इसको हम आपको बता रहे हैं और साथ में लिखने का तरीका फिर से बताएंगे, इसको क्लीन करके फिर से लिखने का तरीका बताएंगे। तो आपको जो एंड तक वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको लिखने का तरीका नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो प्यारे साथियों ये जो 3 नंबर प्रश्न है कि टेम्पो पर सवार महिला का सौंदर्य का वर्णन करो, यानी कि टेम्पो पर सवार जो थी, क्रेक चैप्टर की बात है कि टेम्पो पर सवार जो महिला थी उसकी सुंदरता कैसी थी, इसका वर्णन करना है आपको आपके अपने शब्दों में। प्यारे साथियों 2 नंबर का ही सभी प्रश्न है, सभी प्रश्न 2 नंबर का ही है। तो देखते हैं इन सभी प्रश्नों को कैसे कैसे सॉल्व करना है। आपके लिए नन हिंदी के भी प्रश्न आ रहे हैं, नन हिंदी के भी वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के सभी वीडियोस को बहुत जल्द प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। तो प्यारे साथियों इसका जो है वो है आपका 3 नंबर प्रश्न का कि टेम्पो पर सवार महिला का सौंदर्य वर्णन करो। इसका आंसर है प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि टेम्पो पर सवार, देखिए इसी से लिए टेम्पो पर सवार महिला पूर्णतः यौवना छली, यानी कि वो जवान थी। उसके बाद है हुनक वयस 20-25 वर्षक
छलनी, यानी कि उसकी आयु जो थी वो लगभग कितनी थी, 20 से 25 वर्ष। कितने थे, 20 से 25 वर्ष। किसकी बात हो रही है, जो क्रेक के टेम्पो में बैठे हुआ था उसकी बात हो, ठीक है। छलनी, वर्ण, गौमिया, गोराई रहनी, मुहक काट छाट, सूर्यगार, सोटल पोछल पाछल, ठीक है। तो ऐसा क्यों, वाही बान्हल हार काट, चमाचम, चकाचक चेहरा सिंदूरक, आभा सौंदर्यक महिमा, गरिमा के शिखर पर पहुंचवेत बुझाए छल। यानी कि बात करते हैं प्यारे साथियों, तो इसमें हमने जो लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको उसमें दिखे। और प्यारे साथियों, जब आप चैप्टर को पढ़े होंगे, पूरे चैप्टर को जब कंप्लीट पढ़े होंगे, तो उसमें आपको इन सभी बातों का जो है विशेष तौर पर वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्यारे साथियों, अगर आपके कोई ऐसे भाई हैं, जो पड़ोसी हैं, जो मित्र हैं, जो इस बार 10th में जाने वाले, उसको आप जो है इस चैनल के बारे में बताइएगा कि इस चैनल पे नन हिंदी और मैथिली बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। और प्यारे साथियों, उसमें जो हम पढ़ाएंगे उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर भी रीडिंग देकर के समझाएंगे, ठीक है। तो उसको भी, इसलिए उसको कह दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और जल्द ही वो भी क्लास स्टार्ट होने वाला, नया क्लास। और साथ में आप लोग जो 12th में जाएंगे, 11th में एडमिशन जब कराएंगे, तो आप लोग को मैथिली और हिंदी वाले जितने भी होंगे सभी को पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसमें समझ गए कि क्या है, उसके शरीर में गहने कपड़े, मतलब इतने चमाचम थे कि वो देखने में लग रहे थे कि हाँ कोई महारानी है, ठीक है। उसके बाद है, चल जे कृष्णक कृष्णक राधा चित्रिल लावनी सार यह, ठीक है, ते ने छल तेरी। कह रहे हैं कि जैसे लग रहा था कि कृष्णक राधा जो है, कृष्ण की जो राधा है, उनका द्वारा जो लावनी छीटी जाते हैं, उनके लिए ये बनी है, ठीक है। ऐसा महसूस हो रहा था। किसको महसूस हो रहा था, किसको, लेखक को महसूस होता है। इसलिए लेखक ने इस प्रश्न इसके माध्यम से समझाया, और ये जो आपका प्रश्न है इसका आंसर हुआ, ठीक है। प्यारे साथियों, कि टेम्पो पर सवार महिला का सौंदर्य वर्णन करो, तो ये थे उनके वर्णन। अब जो अगला आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, 4 नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा कि मिथिला सीमा संग नदी वर्णन करो। यानी कि मिथिला के सीमा, ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, ये प्रश्न को देखिए आप। प्रश्न क्या है कि मिथिला सीमा संग नदी को वर्णन करो। यानी कि मिथिला के सीमा का भी वर्णन करना, उसके साथ साथ जो है नदी का भी वर्णन करना, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसका जो आंसर हम लेकर के आए हैं, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा थोड़ा सा, कि मिथिला सीमा एवं नदी चित्रण करे चंदा झा लिखने छथी, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। कैसे लिखना है, लेखक के जरिए लिखना है, क्योंकि लेखक ने लिखा है कि मिथिला सीमा एवं नदी चित्रण करे चंदा झा लिखने छथी, गंगा बहती दक्षिण दिस पूर्व कोसी धारा, पश्चिमी बहती गंड की उत्तर हम है ना, उत्तर हिम्मत बल विस्तारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, इसको हम वर्णन भी यहाँ पे कर दिए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गंगा बहती दक्षिण, यानी दक्षिण में कौन बह रहे हैं, गंगा बह रहे हैं। उसके बाद क्या है ना, पूर्व दिश कोसी धारा, यानी कि पूर्व दिश कौन सा है, कोसी है, ठीक है, धारा। और पश्चिमी बहती गंडकी, पश्चिम में कौन बह रहे हैं, गंडकी बह रहे हैं। उत्तर में क्या बह रहे हैं, हिम्मत बल विस्तारा है, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। उसके बाद आगे नदी की बात है, कमला त्रियुगा अमृत है। कमला क्या है, त्रियुगा है, मतलब वो तीनों युग से चलते आ रहा है, मतलब कब से चल रहा है कोई लिमिट नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद है अमृत, ध्यान दीजिएगा, अमृत घेमुड़ा बागमती कृष्णा मध्य बहती लक्ष्मण प्रभृति से मिथिला विद्यासागर अर्थात मिथिला उत्तर, क्या उत्तर में गंगा, दक्षिण में हिमालय, पूर्व में काशी एवं पश्चिम में गंडकी बहत छथी। यही ठाम जो है वह बाली जो है प्रमुख नदी अछि, कमला त्रियुग अमृता घेमुड़ा बागमती लक्ष्मणा आदि नदी सब है ना बीच में बहत अछि। यानी कि सभी नदी के बीच में कौन बह रहे हैं, लक्ष्मणा बह रहे हैं, ठीक है। और ये सभी नदी हमारे मिथिलांचल के हैं, मिथिलांचल की वर्णन हो रही है, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद जो आपका कि बीच में यहाँ पे लिखे ना, बीच में बहते यही मध्यक भूभाग विद्याक आगर कहल जाइत अछि। विद्याक आगर, सॉरी यहाँ पे विद्याक आगर भी कह सकते हैं और सागर भी कह सकते हैं। यानी कि विद्या की सागर आगर दोनों एक ही होते हैं, तो वो कह जाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो आपके 4 प्रश्न हम बताएं अभी, ये 4 प्रश्न में से आपको जो है 2 प्रश्न पूछ ही देंगे। अगर 2 नहीं पूछते 1 प्रश्न तो अवश्य ही पूछ देंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कि मैथिली को लिखेंगे कैसे। तो प्यारे साथियों, मैथिली को लिखने का जो एक तरीका है
जो हम बताए हैं आपको वैसे लिखना है, और नहीं तो हम दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको मैथिली लिखना कैसे है इसके बारे में अब बात करते हैं। तो मैथिली कैसे लिखना है प्यारे साथियों, इसको आप समझिए। मैथिली जैसे कि प्यारे साथियों, मान लीजिए एक कोई लाइन ले लेते हैं, किसी भी लाइन को ले लेते हैं, ठीक है। पहले उसको हम हिंदी में लिखते हैं, उसके बाद मैथिली में उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको आपको बताते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है, कि भारत एक विशाल देश है, ठीक है, विशाल देश है, ठीक है प्यारे साथियों। ये भारत एक विशाल देश है, आप लिखेंगे हिंदी में ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, भारत एक विशाल देश है। तो प्यारे साथियों, इसको मैथिली में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम, मैथिली में लिखने की बात जब होगी, क्या होगी, मैथिली की जब बात होगी प्यारे साथियों, तो कैसे लिखेंगे कि भारत एकटा, ऐसे लिखेंगे, एकटा विशाल ऐसे लिखेंगे, विशाल देश एच। यानी कि प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं, बस क्या करना है कि भारत एकटा यहाँ पे लगाना, एक को लगा देना है, एकटा मतलब एक, और यहाँ पे एक मतलब ही एक, ठीक है। एकटा विशाल देश एच मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे आपको सभी का उदाहरण, अब जैसे मान लीजिए कि आप फिर भी कंफ्यूजन होंगे, जैसे कि मान लीजिए पर्यावरण ककरा कहल जाते, ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि पर्यावरण ककरा कहल जाते, तो हम कैसे जवाब देते हैं। मान लीजिए हिंदी में कहते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं, तो कैसे कहते हैं हम, कि हमारे चारों ओर फैले हुए जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, सीधी सी बात हम छोटा सा लाइन बताते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं, ऐसे कहते हैं। तो आप मैथिली में कैसे कहेंगे, तो हमरा लोकनिक चारों ओर फैलल अनेक प्रकारक पेड़ पौधा अछि, जाहिसँ हमरा लोकनिक ऑक्सीजन प्राप्त होइत अछि, ओकरे पर्यावरण कहल जाइत अछि। तो प्यारे साथियों, इसी तरह से आपको मैथिली लिखना है, किसी भी पॉइंट को लिखना है तो इसी तरह से लिखना है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, स्पेशल रूप से उसको लाइव में आपको समझाएंगे कि कैसे आपको लिखना है। तो प्यारे साथियों, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।